नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेबाक और मैं हूं आपके साथ राहुल झा। इस समय हमारे साथ जो बैठे हुए हैं कमर आलम जी हैं। 36 सालों का राजनीति अनुभव है इनको। और अगर ये कह दिया जाए कि एक बैकबोन की तरह है जनता दल यूनाइटेड में भी इस समय, और करंट में ये एमएलसी हैं और राष्ट्रीय महासचिव है जनता दल यूनाइटेड के। सर, किस तरीके से चल रहा है? आप देख रहे हैं कि इंडिया आपका एक आने वाला कोलिजन है। क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में जीत पाएगी इंडिया, जिस तरीके से माहौल बन रहा है देश का? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो देश में नफ़रत का कारोबार चल रहा है, नफ़रत की दुकानें चल रही है, इसको समाप्त करने के लिए, मोहब्बत और एकता पैदा करने के लिए, देश की तरक्की के लिए, बेरोज़गारी दूर करने के लिए और महंगाई दूर करने के लिए जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो प्रयास से और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से और तमाम अपोजिशन के तमाम लीडर्स ने जिस तरह से एक नया मोर्चा बनाया और उसका नाम जो इंडिया रखा है, वो नाम इतना खूबसूरत है कि उनसे इंडिया की कोई लड़ाई ही नहीं होगी। आपको बताता चलूं, आज देश पूरी तरह से नफ़रत का माहौल देश में है। इस नफ़रत के माहौल को आपने देखा होगा कि आज 3 मई 2023 से लगातार अभी तक मणिपुर में दंगे हो रहे हैं। मणिपुर में हमारी बहन बेटियों के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, उसको सोचकर बदन कांप जाता है और दिल में आता है कि क्या हो रहा है ये हमारे इस देश में। जो हमारा देश एकता का देश है, जो हमारा देश की जमहूरियत एक खूबसूरती है, उस देश को किस तरह के माहौल पैदा करके इन लोगों ने बर्बाद करने का काम किया है और कर रहे हैं। इसको हटाने के लिए जो संकल्प नीतीश कुमार जी ने लिया है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, लालू प्रसाद जी को और राहुल गांधी जी को, और साथ ही तमाम अपोजिशन लीडर्स को जो इंडिया में शामिल हैं, उनको वो मुबारकबाद के मुस्तहक है कि उन्होंने एक संकल्प लेके इस फासिस्ट ताकत को हटाने के लिए और आने वाला 2024 में नई सरकार बनाने के लिए जो फैसला लिया है, उसके लिए वो सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सर, जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आता जा रहा है तो देश में दंगे अलग अलग जगह पे देखने को हमें मिल रहे हैं। जैसे हरियाणा में नूह मेवात का भी हो गया क्षेत्र। तो एक विपक्ष के नेता होते हुए भी आप लोगों का एक फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएं। तो आने वाले टाइम में किस तरीके से सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएंगे आप? देखिए, आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में, हमारा जो प्यारा हिंदुस्तान है, उस देश में किस तरह से तमाम चीज़ों की परेशानियों में डाला गया है। अभी के दिनों में कुछ लोगों को, जो चंद लोग हैं, उनके लिए पूरी तिजोरी खोल दी गई है, और दूसरी तरफ जो गरीब हैं वो लगातार परेशान होते नज़र आ रहे हैं। लगातार उनकी महंगाई की वजह से जो 3 वक्त का खाना था वो अब घटकर 2 वक्त मुश्किल से हो रहा है। ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि इस देश को, जो हमारे देश की खूबसूरती है, एकता जो है सभी लोगों का यूनिटी से, आपने देखा होगा, बहुत बचपन से हम लोगों ने सुना है कि धागा ही अगर एक पतला हो तो तोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर मोटा कर दिया जाए तो उस धागे को कोई खींच के तोड़ नहीं सकता। उसी तरह हमारा देश है। हिंदुस्तान को सभी लोगों की मोहब्बत और एकता के साथ जोड़ा गया है, और आने वाले दिनों में भी। अब मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे हिंदुस्तान में जो हिंदू भाई हैं बहुत सेकुलर हैं, और सभी लोग सेकुलर हैं। और सेकुलर की पहचान है कि जब इन 2019 का चुनाव हुआ, उस चुनाव में इनको मात्र 30% वोट मिला पूरे हिंदुस्तान में, जबकि अदर्स पार्टी को 70% वोट मिला। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इनके इतना नफ़रत के बीज बोने के बावजूद भी इनको लोगों ने पसंद नहीं किया। 70% लोगों ने दूसरे लोगों को पसंद किया, जो देश में अच्छा माहौल पैदा करना चाहते हैं, देश को तरक्की की राह पर ले जाना चाहते हैं, विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, उनको पसंद किया।
सर कुछ लोगों से जैसे हमने बात की थी ग्राउंड रिपोर्टिंग पे भी, तो कुछ लोगों का ये डर है कि जैसे जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में इंदिरा गांधी के उस टाइम में, तो वो स्टेबल नहीं रह पाई थी। 3 साल के बाद वो मतलब वो हो गई थी, गिर गई थी। तो क्या ये पार्टी, ये जो कोलिजन बन रहा है अभी इंडिया, वो स्टेबल होगा कि सबके मत, सबकी आइडियोलॉजी मैच करेगी? अभी आपको इसका सबूत देता हूँ कि बिहार में हमारी अभी महागठबंधन की सरकार है और स्मूथली चल रही है, बहुत अच्छे से, बहुत मिलजुल के सारे फैसले होते हैं, बहुत अच्छे फैसले हैं और विकास की तरफ बिहार बढ़ता जा रहा है लगातार। दिन रात बिहार के मुख्यमंत्री बिहार की तरक्की के लिए सोचते हैं, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी लगातार बिहार के तरक्की के लिए हर वक्त सोचते रहते हैं और उसके लिए काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर जब ये लोग आएंगे सभी लोग मिलकर, तो पूरे देश की तरक्की होगी और पूरा देश आगे बढ़ेगा। अच्छा सर, राष्ट्रीय अगर राजनीति में देखा जाए तो महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से बहुत लोग नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि स्मृति ईरानी उस मुद्दों पे बात नहीं कर पा रही जिस पे उनको करना चाहिए। आपकी इस पे क्या राय है? मुझे तो बहुत अफसोस लगता है, श्रीमती स्मृति ईरानी जिस तरह से बात करती हैं, जितना एग्रेसिव बात करती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ख़ास तौर पर अपने तौर पर बोलना चाहता हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब कोई इस तरह से एग्रेसिव पार्लियामेंट में भी इस तरह से बात करेगा सिर्फ झगड़ा और लड़ाई की नीयत से, तो अब ये अच्छा नहीं लगता। बस इतना ही कह सकता हूँ मैं। जी, तो आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में और भी चीज़ें होंगी जो छवि खराब करने वाले माहौल बनेंगे विपक्ष में? और काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि अभी पार्लियामेंट में हुआ था, महिला बाल विकास मंत्री ने आरोप लगा दिया था, तो आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में जैसे जैसे चुनाव और करीब होगा तो और भी जैसा आरोप लगता जाएगा विपक्ष में? देश की हमारी जनता बहुत महान है, वो सभी चीज़ों को समझते हैं, लोग सभी चीज़ देख रहे हैं और वो सही फैसला लेंगे 2024 के चुनाव में। और नई सरकार नए हौसले के साथ, नई तरक्की के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर आलम जी हैं, ये राष्ट्रीय महासचिव है जेडीयू के, और इनका कहना है कि आने वाले टाइम में जो इंडिया को भारी मतों से जिताया जाएगा और एक नई सरकार मिलेगी और नई सरकार चलेगी आने वाले टाइम में। धन्यवाद।